एक बार मैं बताता हूँ। ये जो दो मुहिम आपके द्वारा चलाई जा रही हैं, जो हमारे डॉक्टर्स की पूरी टीम है वो मंच पे आ जाए और उसके आप जानना चाहेंगे क्या कार्यक्रम है, आप बच्चों के लिए स्पेशल कार्यक्रम चला रही हैं, किस तरह से क्या अभियान, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपमाला पांडे है और हम लोग 2017 से दिव्यांग बच्चों के लिए वन टीचर वन कॉल एक कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें हम दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें स्कूलों में एडमिशन कराते रहे हैं, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 सितंबर को मन की बात में हमारे इस कार्यक्रम को और हमारे साथियों को काफ़ी अप्रिशिएट किया था। अभी जो हमारा कार्यक्रम है होप लाइन, इस होप लाइन कार्यक्रम के तहत हम बच्चों के रिहैबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं। यानी जो बच्चे को कोई मेडिकल समस्या है तो उनके लिए हर हफ्ते संडे को 1 घंटे के लिए ऑनलाइन उनकी कॉलिंग होती है, जिसमें हमारे पास डॉक्टर्स का पैनल है जो उनको फ़ोन पे एडवाइस देते हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग हर महीने एक बार किसी न किसी ब्लॉक में जा कर के एक फ़िज़िकल कैंप लगाते हैं, ताकि जो बच्चे शहर तक नहीं आ पा रहे हैं, मतलब डॉक्टर्स को दिखाने के लिए उनके पास स्पेशलिस्ट आँखों के, कान के, हड्डियों के नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जो हमारे साथी डॉक्टर्स हैं, जैसे हड्डियों के लिए हमारे पास डॉक्टर जितेंद्र मौर्य सर हैं पांचुल फिजियोथेरेपी से, आँखों के लिए डॉक्टर शुभम अग्रवाल हैं, और इसी तरह से डेंटिस्ट भी हैं हमारे पास डॉक्टर अरुण यादव हैं, और ऑडियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर विपिन सर हैं, और इकराम सर हैं। तो ये सभी जो टीम है ये हमारे साथ ब्लॉक पे जाती है और हम लोग एक फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं और टेस्ट करते हैं कि बच्चे को कौन कौन सी दिक्कतें हैं, और अगर कोई ऐसी दिक्कत है जो दिव्यांगता में परिवर्तित हो सकती है तो उसका हम कोशिश करते हैं कि सरकारी योजनाओं के तहत और अपनी तरफ से जितना कर सके मुफ्त में ही उनका इलाज करने का प्रयास करते हैं। ये जैसे मेन बरेली में भी लगाते हैं, बिथरी में, भोजीपुरा, बुता, जो भी हमारे ब्लॉक्स हैं दूर दराज के, वहाँ पे हमारा प्रयास रहता है कि हम इस तरह के कैंप्स का आयोजन करें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर अंजलि गुप्ता है। क्या पूरा कार्यक्रम है बच्चों के लिए, आपने स्पेशल कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, कैसे? यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़ हुआ था उसमें आपने देखा होगा दांतों की समस्या, आँखों की समस्या, कानों की समस्या, सबका समाधान है। लोग क्या है, सब सोचते हैं कि मुझे दांत में थोड़ी सी तकलीफ़ है, कोई ज़ख़म है, नहीं दिखाते हैं। वो ज़ख़म कभी कभी इतना बड़ा रूप ले लेती है जिसका आजकल लोगों को पता नहीं है। जैसे कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए लोग आज की डेट में नहीं सोचते हैं। जब वो रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेस के चलते या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते वो क्या है, गुटखा खाने लग जाते हैं, पान खाने लग जाते हैं, वो उनकी हैबिट में एक चीज़ बन जाती है। उनको ऐसा लगता है कि मेंटली वो जो चीज़ है जो वो खा रहे हैं उससे उनको रिलैक्स कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। वो बहुत तरीके का रूप ले लेती है। जो पान मसाले में जो एरिका नट होते हैं, जिसको हम सुपारी बोलते हैं, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है कैंसर में। तो लोग को किसी भी तरीके की मुंह की समस्या है जहाँ पे वो उनको ऐसा लग रहा है, वो खुद एनालाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को कि उनको ज़बान में कोई परेशानी है, मुंह खोलने में कोई तकलीफ़ है, कम मुंह खुल रहा है, या फिर किसी भी तरीके की रेडनेस है, वाइटिश ग्रेश कोई भी पैच मुझे समझ में आ रहे हैं, तो आप आइए। रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को अच्छी चिकित्सा दी जा रही है, कम पैसों में। आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप लगा के दिखा सकते हैं। दांतों वाला विभाग है, पूरा कॉलेज है, वहाँ पे 210 कमरा नंबर है जहाँ पे लोग बैठ रहे हैं, कम पैसों में इलाज कर रहे हैं। आपको अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हर चीज़ के बारे बताएंगे, वहाँ पे समझाएंगे, सिखाएंगे। तो लोगों को इसलिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम डॉक्टर अंजलि गुप्ता है। मेरा नाम शुभम अग्रवाल है, मैं नेत्र परीक्षक हूँ। अभी जैसे कि हम लोगों ने एक आई स्क्रीनिंग कैंप लगाया था बिथरी में, वहाँ पर बच्चों में होने वाली संभवतः सारी दिक्कतों को हम लोग देख रहे हैं।
आँखों में यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमें ऐसे मिले हैं विथरी ब्लॉक में जिनकी आँख में कई सारी बीमारी, जैसे मोतियाबिंद हो रहा है इनको। तो ये देखिए कंजेनाइटल कैटरेक्ट है, इसको बचपन से ही मोतियाबिंद है। कई डॉक्टरों ने इसके ऑपरेशन के लिए बोला है और जो हमारी संस्था है हम लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इसका ऑपरेशन हम एक अच्छे डॉक्टर से करा पाएँ। इसका लेंस डलेगा, ये बच्चा पूरी तरीके से देख सकता है। अभी ये कम्प्लीटली पूरा मैच्योर कैटरेक्ट हो चुका है तो इसको बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा। तो इस तरीके की बहुत गंभीर समस्याएं हैं जो हम अब बच्चों के बीच में देख रहे हैं। किसी का चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है मगर वो नंबर होने पे भी चश्मा नहीं लगा रहा है क्योंकि यहाँ अवेयरनेस नहीं है। लोगों को दिक्कत तो है मगर कोई उसका समाधान नहीं बता पा रहा है। तो आज इस संस्था ने और ब्लॉक प्रमुख जी ने जिन्होंने ये कैंप का आयोजन किया है, मुझे लगता है ये तो समय समय पे बहुत ज़रूरत है विथरी ब्लॉक को, क्योंकि इस तरह की समस्याएं अगर यहाँ रहेंगी तो ये आगे चल के गंभीर परिणाम सामने आएंगे। यही आगे का भविष्य है बच्चे। तो मेरे हिसाब से तो ये आई कैंप्स और ये हेल्थ कैंप चेकअप बार बार होना चाहिए यहाँ इस ब्लॉक में। और जो संस्थाएं इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं बहुत ही सही जगह चुन के उन्होंने ये काम किया है, क्योंकि ये गंभीर दिक्कतें जो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं ये आमतौर पे मतलब शहर में देखने को कम मिलती हैं और गांव में ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इन चीज़ों से यहाँ के लोग अवेयर नहीं रहते। डॉक्टर साहब, इसमें कम उम्र के बच्चे की मोतियाबिंद हो रहा है, क्या है इसमें? देखिए, इसको ये पैदाइशी है। किसी बच्चे पे जो पोषण की कमी से हो जाता है या कोई माँ अगर जैसे सूर्य ग्रहण वगैरह कुछ देख लेती है उसकी कमी से हो जाता है तो उस वजह से ये इसको दिक्कत है। मगर ऐसा नहीं है कि इसकी जो अंधता है ये ख़त्म नहीं की जा सकती, इसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। बस ज़रूरत है इनको पता करने की। कितनी उम्र होगी लगभग उसकी? इसकी उम्र मेरे ख्याल से 5-7 साल है, 5 साल का है, 7 साल का बच्चा है। ठीक। डॉक्टर साहब, आज जो कैंप लगा है किस तरह के बच्चों के लिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है, किस तरह की दवाइयाँ की जा रही है? ये वन टीचर वन कॉल की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है, होप लाइन, जिसके तहत ये लोग होप लाइन कैंप्स करती है अलग अलग क्षेत्रों में। बेसिकली दिव्यांग बच्चे जो हैं, जो शारीरिक रूप से, आँखों से, कानों से, इनको किसी भी प्रकार की समस्या है, उन सब का बीड़ा उठाया हुआ है होप लाइन ने कि उनका निःशुल्क इलाज कराया जाए, जांच कराई जाए। और जो बच्चे बिल्कुल किसी लायक नहीं है, बहुत गरीब हैं, उन सब का इलाज, एक बेहतर इलाज उन्हें मिल सके। फिर अलग अलग सामाजिक संस्थाओं से बात करके किसी बच्चे का निःशुल्क इलाज किस प्रकार से कराया जा सकता है, उन्हीं सब मुहिम में हम लोग एक साथ में जुड़े हुए हैं और बच्चों को आज यहाँ पर जांच के लिए आए हुए हैं। सर, क्या नाम सर आपका? हरेंद्र पटेल, एडवोकेट। सर, आज जो है आपके क्षेत्र में कैंप लगा है, किस तरह के बच्चों की ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, किस किस तरह के डॉक्टर आए हुए हैं? आज जो कैंप लगा है ये बहुत अच्छा काम हमारी मैडम कर रही हैं। मैडम का नाम क्या है आपका? दीपमाला जी। कल मैंने जब सुना ये बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जैसे कैंप जो लगा, दिव्यांग जनों जो व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनका कैंप लगा है, आँखों का कैंप लगा है, इनको सब निःशुल्क कैंप लगा है। और ये अच्छी पहल है मैडम की, जो यहाँ पे सारे डॉक्टर यहाँ पे आए और हमारे ब्लॉक की शोभा बढ़ाई और यहाँ पे सारे लोग आए हुए हैं। उनकी ये सेवा बहुत अच्छी लगी, इसके लिए इन सब लोगों के लिए बधाई के पात्र हैं, शुभकामनाएं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम दीपमाला पांडे है। और मैम, जानना चाहेंगे कि क्या कार्यक्रम आपकी ओर से चलाया जा रहा है, क्या कैंप है, कोई जानकारी दीजिए। मेरा नाम दीपमाला पांडे है और मैं बेसिक में टीचर हूँ। और हम लोग दिव्यांग बच्चों के लिए कार्यक्रम है, हमारा एक मुहिम है वन टीचर वन कॉल, जिसमें हम दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके स्कूल में एडमिशन्स कराते हैं। और क्योंकि दिव्यांग बच्चों के साथ सिर्फ यही समस्या नहीं होती, उनके साथ बहुत सारी फ़िज़िकल समस्याएं होती हैं, फ़िज़िकल लिमिटेशंस होती हैं और भी उन्हें रिहैबिलिटेशन के लिए ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों ने एक नया कैंपेन इसी से जुड़ा हुआ चलाया हुआ है, होप लाइन, जो हमारा कैंपेन है। और इस कैंपेन के तहत हमारे साथ एक मेडिकल टीम जुड़ी हुई है, जिसमें हम हर संडे को 1 घंटे फ़ोन लाइन पे मेडिकल एडवाइस उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ ही साथ, क्योंकि बच्चों की रीच शहरी जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं उन तक नहीं होती है, तो उसके लिए हमने बच्चों के लिए सभी ब्लॉक में, गांव-गांव में जाकर के मेडिकल कैंप लगाना शुरू किया है। और उसी के तहत जो डॉक्टर्स की टीम है वो हमारे साथ जाती है और एक निःशुल्क कैंप होता है जिसमें बच्चों की दिव्यांगता से संबंधित जांच होती है। और कई केसेस में क्या होता है, अगर बच्चा छोटा हो और उसकी कोई दिव्यांगता
है किसी प्रकार की और उसका अर्ली इंटरवेंशन होता है तो उसका आगे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं अगर उसको सही ट्रीटमेंट मिल जाए। तो अर्ली इंटरवेंशन के लिए ये बहुत फ्रूटफुल है। इसमें लगभग हमारे अब तक 1000 से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं उन्हें बेनिफिट मिल चुका है मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर पे। तो वो बच्चों को बहुत बेनिफिट कर रहा है और जब बच्चे फिज़िकली हम डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो कई सारे केसेस में जो उनकी डिसेबिलिटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने में और उनके ट्रीटमेंट में हमें बहुत मदद मिलती है। और ये सारी जो सुविधाएं हैं हम सब की तरफ से निःशुल्क दी जाती हैं। एक कैंपेन के तहत हम लोग ये काम कर रहे हैं स्वेच्छा से। हाँ, अब तक कितने स्टूडेंट्स को, बच्चों को आपने इस अभियान से जोड़ा है सेवा? जो होपलाइन है उससे लगभग अब तक 1000 बच्चों को नेशनल लेवल पे मेडिकल एडवाइस हम लोग प्रोवाइड करवा चुके हैं और लगभग 500 बच्चों को हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा चुके हैं। कब से चल रहा है मैम ये अभियान आपका? होपलाइन कैंपेन हमारा लास्ट ईयर 15 अगस्त को हम लोगों ने 2023 में लॉन्च किया था, तब से स्टार्ट है। 1 साल हो क्या गया। टारगेट है, क्या अभियान है, क्या मोटिव है, तो बताइए। इसका मोटिव यही है कि जो हमारे दूर दराज गाँव में बच्चे होते हैं किसी भी तरह की दिव्यांगता से पीड़ित हैं और उन्हें और उनके अभिभावकों को उसके बारे में अंदाज़ नहीं है, तो एक मेडिकल टीम जो है वो उन तक पहुँचे और उन बच्चों का अर्ली इंटरवेंशन हो और अगर कोई दिव्यांगता है तो उसका जो भी ट्रीटमेंट हम लोग करवा सकते हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ करके जो भी लाभ मिल सकता है उनकी दिव्यांगता में, तो वो सारा काम हम होपलाइन के तहत करते हैं। अभी मोदी जी ने कुछ किया था, कमेंट किया था। वन टीचर वन कॉल को माननीय मोदी हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 26 सितंबर 2021 में अपने मन की बात कार्यक्रम में अप्रिशिएट भी किया है और उसी से इंस्पायर होकर के हम जब इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो हमने होपलाइन स्टार्ट किया है और इसी के साथ साथ ध्वनि कैंपेन भी स्टार्ट किया है जिसमें 0 से 5 साल तक के बच्चों का निःशुल्क कॉक्लियर इम्प्लांट जो होता है एडिप योजना के तहत वो हम बच्चों को करवाते हैं।